तो हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम आए हैं अक्षय किया में, जो कि खामगांव में है, और आज हम किया कैरेंस क्लेविस का रिव्यू करने वाले हैं। तो आप ये जो गाड़ी देख रहे हैं ये है किया की किया कैरेंस क्लेविस। हाँ, ये किया कैरेंस नहीं है, पहले किया कैरेंस आया करती थी, मतलब अभी भी आती है, बट ये उसका एक प्रीमियम वर्जन है। ये जो गाड़ी आप अभी देख रहे हैं तो ये है किया कैरेंस, और ये जो वाली है जिसका हम आज रिव्यू करने वाले हैं ये है किया कैरेंस क्लेविस। तो ये जो गाड़ी है ये बेसिकली हम देखा जाए तो कह सकते हैं कि किया कैरेंस का फेसलिफ्ट है। मगर देखिए यहाँ पे इसके जो हेडलाइट्स है ये कुछ इस तरह प्लेस किए हुए हैं, और इसके जो है वो कुछ अलग तरीके से, कुछ थोड़े फ्यूचरिस्टिक और नए स्टाइलिश तरीके से प्लेस किए हुए हैं यहाँ पे। तो किया कैरेंस क्लेविस में हमें 7 मॉडल मिलते हैं। तो पहला है STE, दूसरा है STE ऑप्शनल, तीसरा है STK प्लस, STK प्लस ऑप्शनल, STX और STX प्लस। तो कुछ इस तरह से हमें ये सब मॉडल्स मिलते हैं यहाँ पे। और दोस्तों ये जो वेरिएंट हम देख रहे हैं तो ये है STE ऑप्शनल। ये सेकंड बेस वाला मॉडल है, और ये सेकंड बेस है मगर इसमें भी बहुत सारे फीचर्स आते हैं। मगर जैसे जैसे मैं आपको इसके सब फीचर्स दिखाता जाऊँगा आप तो बोलोगे कि नहीं ये सेकंड बेस मॉडल है, फिर भी इसमें वैल्यू फॉर मनी फीचर्स तो है। सबसे पहले हम अगर देखने जाए तो दोस्तों इसमें आते हैं अलॉय व्हील्स, और इसकी टायर की प्रोफाइल है ये है 195/65 R15, मतलब 15 इंच के अलॉय व्हील्स इसमें आते हैं वो सेकंड बेस मॉडल में भी। और ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी गाड़ी है, ये मारुति सुजुकी की इर्टिगा इससे कम्पीट करती है और फुली फीचर से लोडेड है। इस गाड़ी की साइज़ बहुत बड़ी है। अगर मैं आपको स्पेसिफिकली नंबर्स में बताऊं तो इसकी जो लंबाई है वो है 4550 mm, इसकी जो चौड़ाई है मतलब इसकी जो विड्थ है वो है 1800 mm, और इसकी जो हाइट है वो 1708 mm इतनी है। और इसका जो व्हील बेस है ना तो इसका व्हील बेस 2780 mm इतना है। दोस्तों इसकी जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो 45 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। और दोस्तों इस किया कैरेंस क्लेविस की कुछ इस तरह से हमें की आती है, जो कि बहुत ही स्टैंडर्ड है। ये देखिए ये फ्लिप की है, और इसके जो कंट्रोल्स है मतलब लॉक अनलॉक के, ये यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए ये लॉक का, ये अनलॉक का, और ये जो है ये बूट ओपन करने के लिए है। मतलब ये अगर हम होल्ड करके रखेंगे तो हमारी डिक्की यहाँ से ओपन हो जाएगी, ये देखिए, और ये इसकी डिक्की ओपन हो गई है। दोस्तों ये 7 सीटर है, फिर भी इसमें एक डिसेंट सा स्पेस हमें मिलता है। तो दोस्तों एज अ 7 सीटर कार यहाँ पे बहुत बड़ा स्पेस है, बहुत ही डेडिकेटेड यहाँ पे स्पेस है। और ये जो है यहाँ पे बैग्स लटकाने के लिए है, और यहाँ पे भी है। दोनों साइड से अगर हमें कुछ लटकाना हो बैग्स वगैरह तो हम लटका सकते हैं। और इन केस हमारी कार में अगर ट्रैवल करते टाइम 5 जन हो तो और सामान ज़्यादा हो तो ये सीट जो है ये हम यहाँ पे ये ऐसे फ्लैट भी कर सकते हैं। और ये सीट फ्लैट करने के बाद तो हमारे पास एक बहुत बड़ा स्पेस यहाँ पे बन जाता है। और यहाँ पे थर्ड रो में ये देखिए चार्जिंग सॉकेट, सी टाइप चार्जिंग सॉकेट भी है दोनों तरफ, तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो दोस्तों इसमें शार्क फिन एंटीना भी आता है। अगर हम एक्सटीरियर में बात करें तो ये सेकंड बेस मॉडल है, बट फिर भी यहाँ पे इन्होंने ये पार्किंग सेंसर्स वगैरह भी दिए हुए हैं, एक यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे। और ये जो बड़ी अट्रैक्टिव लाइट्स है तो, और सेम ऐसी लाइट्स, मतलब सेम ऐसी तो नहीं कह सकते बट कुछ इसी तरह की लाइट्स अभी जो सेल्टॉस का जो फेस लिफ्ट आया है तो उसमें भी है। तो आई थिंक किया अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए बैक की जो लाइट है तो वो सब सेम ही कर रही है थोड़ी थोड़ी, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। तो ये जो कार है तो इस कार की जो एक शोरूम प्राइस है मतलब STE ऑप्शनल इस वेरिएंट की, तो इसकी 12,04,000 है। और अगर हम ऑन रोड प्राइस की बात करें तो इसकी ऑन रोड प्राइस ऑलमोस्ट 14,33,000 के अराउंड में आती है। ये डिपेंड करता है आप किस सिटी में रहते हैं तो उसके हिसाब से ये वेरी होगी। तो चलिए अभी बाहर से तो हमने एक्सप्लोर कर लिया है, अभी अंदर से देखते हैं ये कार कैसी है। तो ये मैं अनलॉक करता हूँ। ये बहुत यूनिक आता है किया का, मतलब मोस्टली तो यहाँ पे आता है लॉक अनलॉक के बटन्स, बट किया यहाँ पे देती है। तो चलिए अंदर से देखते हैं कि ये गाड़ी कैसी है, इसमें स्पेस कितना है। तो दोस्तों अभी गाड़ी के अंदर आ चुके हैं हम, और इसमें बहुत सारा डिसेंट सा स्पेस है, मतलब बहुत बढ़िया सा स्पेस है। तो चलिए अभी गाड़ी स्टार्ट करते हैं हम। तो कुछ इस तरह से इसका ये जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर आता है, और ये बेसिक से ही इतना आता है, मतलब अगर हम बेस मॉडल भी लेंगे तो भी ऐसा ही आता है। मतलब ये ऑलरेडी सेकंड बेस है। सो ये तो किया ने बहुत अच्छा किया है कि ये शुरुआत से ही बेसिक से ही मतलब डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर देते हैं। और ये कुछ इस तरह से इसमें इंफोटेनमेंट आता है। ये देखिए यहाँ पे मीडिया, रेडियो, और ये
देखिए यहाँ से आवाज़ वगैरह वॉल्यूम वगैरह कम ज़्यादा हो जाती है। ये देखिए ये ट्रैक सेटअप कुछ इस तरह से है। तो दोस्तों इसका यहाँ पे कुछ इस तरह से एसी आता है और ये एसी के कंट्रोल से देखिए यहाँ से फ़ैन स्पीड वगैरह एडजस्ट होती है। ये देखिए ये यहाँ से एसी ऑन ऑफ करने के लिए, और ये जो है ये टेम्परेचर के लिए, ये यहाँ से हॉट ये कूल वाला। तो कुछ इस तरह से इसका एसी वगैरह आता है। इसमें पीछे की साइड में भी एसी आता है। देखिए यहाँ पे मतलब थर्ड रो तक एसी आता है। ये देखिए ये सेकंड रो के लिए, ये थर्ड रो के लिए। एक मिनट में आपको पीछे जाके दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों इस पे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये सेकंड रो में भी यहाँ पे एसी आता है दोनों पैसेंजर्स के लिए, और थर्ड रो में भी आता है। तो मतलब ये तो बहुत ही इन्होंने बढ़िया फीचर दिया है, क्योंकि कुछ कुछ गाड़ियों में थर्ड रो के लिए नहीं आता। तो थर्ड रो में जो जो लोग बैठे हैं तो उनको इसके लिए सफ़र करना पड़ता है, मतलब गर्मी में बहुत दिक्कत हो जाती है। और सेकंड रो के लिए जो एसी के कंट्रोल्स है तो वो यहाँ पे दिए हुए हैं। ये देखिए फ़िलहाल सेकंड रो का एसी ऑफ है। तो ये देखिए ये 1 2 3 4 ये कुछ इस तरह से इसके कंट्रोल्स है। ये देखिए मैंने अभी यहाँ पे सेकंड पे कर दिया है, और यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट्स भी दिए हुए हैं। ये देखिए दोनों सी टाइप फास्ट चार्जिंग पोर्ट्स है, ये चार्जिंग के लिए है। यहाँ पे देखिए यहाँ से ये जो सीट्स है, सो हम ये देखिए यहाँ से ये कुछ इस तरह ये सीट भी अप हो जाती है अगर हमें थर्ड रो में जाना है तो ये अभी थर्ड रो तो मैंने नीचे करके रखी थी। देखिए ये थर्ड रो है और इसमें भी बहुत अच्छा स्पेस है। और ये जो दोस्तों ये जो थर्ड रो है ना, तो ये भी हम रिक्लाइन वगैरह कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे इसका कंट्रोल है, तो यहाँ पे ये रिक्लाइन भी हो जाती है, और ये रिक्लाइन होने के बाद बहुत ज़्यादा बड़ा है, यहाँ पे एक स्पेस बन जाता है और बहुत ही कंफर्टेबली हम यहाँ पे बैठ सकते हैं। अब दोस्तों क्या होता है ना कि बहुत बार कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि मतलब यहाँ पे थर्ड रो में कोई आदमी अगर बैठा है तो उसकी हाइट हो जाती है ज़्यादा, और सामने जो आदमी बैठा है यहाँ पे तो उसकी हाइट कम हो जाती है। तो फिर क्या हो जाता है ना कि जो पीछे बैठने वाला है वो अनकम्फर्टेबली यहाँ पे बैठ जाता है। बट इस किया कैरेंस क्लेविस में फीचर है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। लाइक अभी देखिए आप, ये मैंने सीट ऊपर कर दी हुई है इसकी, और ये यहाँ पे एक मिनट ये भी ऊपर कर देता हूँ, ये भी अभी ऊपर है। और ये देखिए ये जो सीट है ये यहाँ पे हमने अब कर दी है, और यहाँ से थोड़ी रिक्लाइन भी कर दी है। तो देखिए अगर यहाँ पे हमें स्पेस की अगर यहाँ पे कमी लगे तो वैसे लग तो नहीं रही है बिल्कुल भी, तो बट ये भी सीट आगे पीछे हो जाती है। ये देखिए यहाँ पे इसके नीचे कंट्रोल है। लाइक मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये आगे और ये पीछे, ये आगे पीछे हो जाती है। और इस तरह से ये जो दूसरे साइड की सीट है तो ये भी कुछ आगे पीछे यहाँ से हो जाती है। मतलब ये देखिए, तो दोस्तों ये जो फीचर है तो ये बहुत ही अच्छा है। तो इसकी वजह से क्या है ना कि मतलब बहुत इजीली हम सीट आगे पीछे करके कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। अगर कोई 6-6 फीट के भी 3 आदमी यहाँ पे बैठे तो मुझे लगता है कंफर्टेबली यहाँ पे तीनों एडजस्ट हो सकते हैं। मतलब सब अगर 6 फुट के भी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7 आदमी भी बैठे तो भी हम एक जर्नी के लिए ये गाड़ी रेडी है, ऐसे मुझे लगता है। अगर हम इसके पीछे के साइड में बात करें तो यहाँ पे आते हैं, ये देखिए यहाँ पे सनशेड भी यहाँ पे आते हैं, और ये दोनों साइड में आते हैं। यहाँ पे सनशेड्स ये मिलते हैं, यहाँ पे एक होल्डर मिलता है, और यहाँ पे हमें कुछ मोबाइल वगैरह या अगर हम चार्जिंग को लगाए तो यहाँ पे रखने के लिए जगह भी, डेडिकेटेड जगह भी मिल जाती है। तो इसकी बैक सीट में बैठ के तो मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंफर्टेबल लग रही है, और लेग रूम भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। मतलब पीछे भी मस्त था एकदम लेग रूम, यहाँ पे भी मस्त है एकदम लेग रूम। और हेड रूम की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो हाइट है ये भी मतलब बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो ये गाड़ी हाइटेड है तो उसकी वजह से ये फ़ायदा हो जाता है। अगर हम ये सीट पूरी आगे ले, अभी मेरी हाइट 5'5" है, ये जो आगे की सीट है तो ये मैंने मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर ली है, और ये अब मैं सारी आगे ले चुका हूँ। ये जो सीट है ये सारी की सारी आगे ले चुका हूँ। तो हम अभी तो ये सीट आगे लेने के बाद इतना स्पेस यहाँ पे बचता है, वो आगे की सीट भी मैंने पीछे कर रखी है। अब मैं एक काम करता हूँ, ये जो सीट है ना ये पूरी की पूरी पीछे ले लेता हूँ। तो अभी ये सीट मैंने पूरी पीछे ले ली है, और अब देखिए यहाँ पे ये जो स्पेस है ये डबल हो गया है। तो हम देखते हैं कि अभी थर्ड रो में कितना स्पेस बचता है जब हम ये सीट पूरी की पूरी पीछे लेते हैं। तो एक मिनट मैं अभी यहाँ से थर्ड रो में चला जाता हूँ।
तो ये देखिए अभी मैं थर्ड रो में चला गया हूँ, और थर्ड रो में जाने के बाद यहाँ पे फिर भी एक डिसेंट सा स्पेस यहाँ पे बचता है। ये देखिए, ये जो सामने की सीट है ये मैंने पूरी तरह मतलब पीछे ले ली है, फिर भी यहाँ पे इतना स्पेस बचता है, मतलब 2 उंगली जा सकती है, तो इतना तो स्पेस बचता है। क्योंकि ये सीट पूरी पीछे है तो इतना स्पेस यहाँ पे है, तो आई थिंक मुझे लगता है कंफर्टेबल है। मेरी हाइट 5'5" है, सो यहाँ पे ये स्पेस मिल जाता है हमें। तो चलिए दोस्तों, अभी ये थर्ड रो का तो हमने देख लिया है, और थर्ड रो में एसी भी बहुत एकदम इस जगह पे प्लेस है, तो यहाँ से हमें हवा प्रॉपरली मिलती है, प्रॉपरली वेंटिलेशन मिलता है। और ये देखिए यहाँ पे सी टाइप का पोर्ट भी हमें मिल जाता है, एक यहाँ पे मिलता है और दूसरा यहाँ पे, तो दोनों टाइप पे हमें फास्ट चार्जिंग वाला टाइप सी पोर्ट मिल जाता है। और ये हम ऊपर कर लेते हैं अभी, बट ये बहुत मस्त है, मतलब ये इन अ सिंगल क्लिक ये जो सीट है ये डंबल हो जाती है। ये देखिए, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, सो ज़्यादा ज़ोर वगैरह लगाने की भी यहाँ पे कुछ भी ज़रूरत नहीं है, ये सीधी तरीके से डंबल हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, इसकी अभी फ्रंट साइड में हम जाते हैं। तो जब हम इसकी फ्रंट साइड में जाते हैं तो यहाँ पे हमें स्पीकर्स मिलते हैं, और यहाँ पे कुछ स्टाइलिश सा इन्होंने करा हुआ है। तो ये देखिए, ये थोड़ा स्टाइलिश कुछ भी यहाँ पे रख सकते हैं हम, और ये कुछ अलग तरीके से करा हुआ है। यहाँ पे बॉटल होल्डर्स है, यहाँ पे 2 बॉटल आराम से बैठ जाएंगी, इतना स्पेस है। और यहाँ पे ग्लो बॉक्स है। तो इसके जो एसी वेंट्स है ना, तो ये भी कुछ अलग तरीके के, मतलब ये किया की तरीके से इन्होंने कुछ अलग तरीके से बनाए हैं। और दोस्तों यहाँ पे हमें मिल जाता है एक वैनिटी मिरर, तो ये भी बहुत सही है। और यहाँ पे एक सनग्लास होल्डर भी मिल जाता है हमें। दोस्तों अगर हम इसके टॉप वाले, मतलब इसके आगे के अगर वेरिएंट्स में जाए ना, तो इसमें सनरूफ वगैरह भी आती है, बट ये वाला जो वेरिएंट है तो इसमें तो नहीं आती। तो चलिए दोस्तों, अभी दूसरी साइड में जाते हैं हम। तो ये वाली साइड में हम देख सकते हैं, यहाँ पे ड्राइविंग वाली साइड में, तो इसकी जो ये MID है ना, तो ये भी बहुत सही है, मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से है। यहाँ पे ये डोर वगैरह प्रॉपर दिखाता है, मतलब कौन सा खुला है बंद है, ये सब चीज़ें। ये जो गाड़ी है तो इसमें नॉर्मली होंडाई में क्या होता है ना, होंडाई में इस साइड में हमें ये क्लस्टर के कंट्रोल्स मिलते हैं। ये देखिए, ड्राइव इन्फॉर्मेशन, सब ट्रिप वगैरह कितना है, ड्राइव असिस्टेंट, क्लस्टर, ये सब चीज़ें यहाँ पे मिलती है। देखिए क्लस्टर में भी बहुत सारे ऑप्शंस है। ये देखिए, क्लस्टर की थीम वगैरह हम सब यहाँ से चेंज कर सकते हैं कि वेलकम साउंड हमें चाहिए नहीं चाहिए, आइस रोड वार्निंग वगैरह सब चीज़ें हम यहाँ से कर सकते हैं। और भी हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, ड्राइव असिस्टेंस, क्लस्टर, लाइट्स, डोर यूनिट, कन्वीनियंस, रीसेट, ये सब चीज़ें यहाँ पे हमें मिलती है। और दोस्तों यहाँ पे ये बटन देखिए, ये बटन यहाँ पे इसके लिए है कि हिल क्लाइंब समथिंग, ये देखिए डाउन हिल ब्रेक कंट्रोल के लिए है। तो ये जैसे मैं यहाँ से ये ऑन ऑफ होता है, ये देखिए ये अभी ऑन हो गया है और ये यहाँ पे लोगो आ चुका है। इस गाड़ी में वैसे हमें इससे बड़ा भी इंफोटेनमेंट मिलता है अगर हम आगे वाले वेरिएंट्स में जाए तो, बट इसमें ये मिलता है और ये भी बहुत कूल है। तो इसमें ये देखिए वाईफाई भी यहाँ से कनेक्ट हो जाता है, और ये देखिए ये क्लाइमेट के लिए है। अगर हम इस पर क्लिक करें तो इंटरनल एयर सर्कुलेशन, ऑटोमेटिक वेंटिलेशन, ये सब चीज़ें यहाँ पे इसमें है। ये देखिए ऑटो डिफॉर्मेलिटी, ये सब बहुत सारी, मतलब बहुत सारे एकदम फीचर लोड कार है। इसमें बहुत सारे फीचर्स इन लोगों ने यहाँ पे डाल दिए है इस कार में, और अंदर से मस्त प्रीमियम गाड़ी ये लगती है। और ये स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल भी यहाँ पे बहुत अच्छे दिखते हैं इस कार के, मतलब सेकंड बेस में भी ये सब कंट्रोल दे रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है। और दोस्तों इस कार में हमें बेसिक वेरिएंट से TPMS का फीचर मिल जाता है। जिनको पता नहीं तो उनके लिए बता देता हूँ। TPMS मतलब टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। ये देखिए यहाँ पे टायर प्रेशर यहाँ पे दिखाता है, बट अभी क्या है ना, ये गाड़ी खड़ी है तो इसकी वजह से दिख नहीं रहा है, वरना यहाँ पे दिखाता है मतलब किस टायर में कितनी हवा है, ये यहाँ से हम जान सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्रिप भी दिखाता है कितनी है, कब गाड़ी चालू हुई है, क्या हुई है, ये सब चीज़ें। सिंस रिफ्यूलिंग का भी दिखाता है, मतलब ये गाड़ी टोटल कितना चल चुकी है, सब चीज़ें यहाँ पे दिखाता है। और दोस्तों अगर इस साइड में हम देखें तो यहाँ पे हमें ये देखिए मोड, वॉइस कमांड, ये सब भी ऑप्शन मिल जाते हैं। ये वॉल्यूम आगे पीछे करने के लिए है, और ये स्लाइडिंग वाला है, तो ये भी एकदम मस्त लगता है। ये देखिए यहाँ पे, तो अभी साउंड तो मैं कम ही रखता हूँ।
और ये किया की बेजिंग भी मतलब इन्होंने सेंटर में नहीं लगाई है, साइड में है, तो ये भी मस्त एकदम प्रीमियम लगती है। तो ये तो एकदम मस्त गाड़ी है। यहाँ पे हमें 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है और ये USB A टाइप और USB C टाइप का भी चार्जिंग पोर्ट हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले भी चल जाता है। तो दोस्तों अगर हम इसकी इंजन की बात करें तो यहाँ से इसका बोनेट खुलता है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन है और ये पेट्रोल इंजन जो है तो ये पावर प्रोड्यूस करता है 117 किलोवाट की पावर जनरेट करता है और इसका टॉर्क है 253 न्यूटन मीटर का। तो ये बहुत ही अच्छा पेट्रोल इंजन आपको मिल जाता है यहाँ पे और ये बहुत ही पावरफुल पेट्रोल इंजन है और बहुत ही स्मूथ है, ये बिल्कुल भी नॉइज़ वगैरह नहीं करता। तो दोस्तों ये जो एकदम साइलेंट इंजन है इसका, तो दोस्तों ये जो पेट्रोल इंजन है ये बहुत ही साइलेंट है। अभी कार चालू है, अभी आप ही कमेंट्स में बताइए आपको कुछ आवाज़ वगैरह इसकी आ रही है क्या या फिर नहीं आ रही। तो मुझे तो बहुत ही साइलेंट कार लगी है और ये सेफ्टी रेटिंग के साथ भी आती है। इसमें 6 एयरबैग्स वगैरह आते हैं, तो कुछ इस तरह से है। और इसके ये ब्लैक कलर के जो अलॉय व्हील्स है ये बहुत ही स्पोर्टी यहाँ पे लुक देते हैं हमें और ये बेस मॉडल से ही अलॉय व्हील देते हैं। तो ये जो कार है ये 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ में आती है। तो इस कार में हमें रिवर्स कैमरा भी मिलता है, मतलब बेस से ये रिवर्स कैमरा देते हैं, आपको बाहर से रिवर्स कैमरा लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए मैं आपको इसकी रिवर्स कैमरा की क्वालिटी अभी दिखाता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से इसका रिवर्स कैमरा है, मतलब बहुत ही क्लियर है और मतलब बेस मॉडल से ही ऐसा ही कैमरा आता है और ये मुझे तो भी बहुत ज़्यादा क्लियर दिख रहा है। और इसमें 2 पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं और इस कार में हमें मिलते हैं 2 ट्विटर्स हैं यहाँ पे। ये देखिए एक ट्विटर यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है डोर्स पे और इसमें 4 स्पीकर्स है अपने डोर पे। तो इस तरह से 4 स्पीकर और 2 ट्विटर्स हमें मिल जाते हैं। दोस्तों कुछ इस तरह से थी हमारी ये किया कैरेंस। तो दोस्तों की कुछ इस तरह से थी ये किया कैरेंस क्लेविस और इसका मतलब ये जो स्टीयरिंग है वो भी बहुत ज़्यादा स्मूथ है। ये देखिए एक उंगली से भी हम ऊपर नीचे इसको कर सकते हैं, इतना ज़्यादा स्मूथ है। तो मुझे तो ये गाड़ी बहुत अच्छी लगी। तो दोस्तों आप बताइए कमेंट्स में कि आपको ये कार कैसी लगी। बहुत ही बड़ी है, बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है। ये लोग कमर्शियल के लिए भी यूज़ कर रहे हैं आजकल और फैमिली के लिए भी बहुत अच्छी कार है, बहुत ज़्यादा फीचर लोडेड है, मतलब बहुत ही अच्छी कार है, बहुत ही सही है। तो आप मुझे बताइए ये कार आपको कैसी लगी और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।